हिंदू क्यों मक्का मदीना नहीं जा सकता? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक यह कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। और लोगों का यह सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों वहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने क्यों नहीं मिलता? आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या यह बात सच है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इससे जानने से पहले हमारे चैनल हिंदू शायर को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाइएगा, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और जो मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिव जी हैं, जिसे सऊदी अरब ने कैद करके रखा है। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। यही वजह है मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो हम आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आपका यह जानना भी जरूरी है आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यह दुनिया भर में विकसित देशों में से एक है। सऊदी की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, मक्का और दूसरा मदीना है। दोनों ही शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। यह मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। हिंदुओं में मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लेंगे तो इंसान के सारे पाप और सारे दुख मिट जाएंगे। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसे पाक जगह की दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया में किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है। और मुसलमान ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहा जाता है और यह हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन इन तस्वीरों का सच भी जान लेते हैं जो कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास भी कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हो तो यह बात मानते हैं कि शिव जी की जब तीसरी आँख खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रख सकता है? वैसे भी अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर को दूसरे ईश्वर के घर पर कैद करके रखने वाली बात सरासर गलत है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्यों ने शिव जी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि किसी ने कहा कि मैं चांद को धरती पर ले आऊंगा और आपने वह बात मान ली कि उसने कहा है तो वह लेकर आएगा। अरे अपना भी कुछ दिमाग लगाइए। भला कोई स्वयं सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैसे कैद कर सकता है? अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते हैं कि वहां पर शिव जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात पर भी पुष्टि कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकरी ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं
और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यह कहना है कि यही खंबे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम इनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा ही, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। दोस्तों हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो इनका बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हो। अब यह शैतान की सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर भी इनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाई सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो अपनी भावनाओं में ना बह जाए, यही वजह से कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी का बुरा कर सकता था, वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरा ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी नहीं बहका पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया में हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर कोई भी धर्म का हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हो। अब दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर के अंदर आने की अनुमति देंगे? नहीं ना। आप ये चाहेंगे कि जो भी आपके घर के अंदर आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक ऐसा ही है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपका क्या राय है हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।